प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। थर्मोडायनेमिक्स ई कंटेंट की इस श्रृंखला में आज हम कार्नोट इंजन की दक्षता की निर्भरता और उस पर आधारित कुछ संख्यात्मक प्रश्न हल करेंगे। आपने देखा अगले पिछले वीडियो में कि कार्नोट इंजन की जो दक्षता है वो स्रोत व सिंक के ताप पर निर्भर करती है, न कि कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर करती है। स्रोत व सिंक के ताप में जितना अधिक अंतर होगा, दक्षता कार्नोट इंजन की दक्षता उतनी ही ज़्यादा होती है। फिर अपन कहेंगे कार्नोट इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि इसमें सिंक का ताप 0 केल्विन नहीं हो सकता। ऐसे कि जब तापीय संपीड़न में कि जब कार्यकारी पदार्थ को सिंक पर रखते हैं और पिस्टन को धीरे धीरे दबाते हैं तो उसके आयतन में कमी आती है, ताप बढ़ता है, तो कार्यकारी पदार्थ अपनी कुछ ऊष्मा का कुछ भाग सिंक को दे देता है और सिंक उसको ग्रहण करता है। इसलिए सिंक का ताप 0 केल्विन नहीं हो सकता। जब सिंक का ताप 0 केल्विन नहीं हो सकता तो कार्नोट इंजन की दक्षता 1 नहीं हो सकती या 100% नहीं हो सकती। फिर अपन कहते हैं कि दो समान तापों के बीच कार्य करने वाले सभी कार्नोट इंजनों की दक्षता समान होती है। सभी उत्पीड़न में कार्नोट इंजन की दक्षता समान होती है। अच्छा, कार्नोट इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए अपन या तो सिंक का ताप घटावें या स्रोत का ताप बढ़ाएं, दोनों चीज़ में हो सकता है। लेकिन सिंक का ताप घटाना अधिक श्रेयकर होता है स्रोत का ताप बढ़ाने से, उसको भी अपन सिद्ध करेंगे। तो कार्नोट इंजन की जो दक्षता है उसका जो सूत्र है वो है मीटा इक्वल टू 1 - T2/T1, और अपन इसको और लिख सकते हैं 1 - Q2/Q1। इसको अपन और बताएंगे तुम्हें कैसे लिख सकते हैं। अभी अपने पढ़ा था कि W1 बराबर Q1 और W3 बराबर -Q2। तो W जो कार्य कर रहा होगा वो होगा Q1 - Q2 के बराबर होता है। तो फॉर्मूला क्या होगा? मीटा बराबर W/Q1, तो Q1 - Q2/Q1 बराबर 1 - Q2/Q1। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कार्नोट इंजन की दक्षता होगी वो स्रोत से जितनी कार्यकारी पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करता है उस पर और कितनी ऊष्मा विसर्जित करता है उसको बोल मत दीजिए। अब देखिए, कार्नोट इंजन की दक्षता पर आधारित प्रश्न है कि कार्नोट इंजन 127 डिग्री सेल्सियस और 327 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्य करता है, इसकी दक्षता ज्ञात कीजिए। तो अब आप इसमें देखिए, इतने और इतने के बीच में काम करता है तो जो तापक्रम ज़्यादा है वो स्रोत का तापक्रम होता है और जो तापक्रम कम होता है वो सिंक का तापक्रम होता है। तो यहाँ देखिए, स्रोत का तापक्रम 327 है, इसमें 273 जोड़ते हैं तो 100 केल्विन होगा, और T2 कितना होगा? 127 और 273 जोड़ते हैं तो क्या होगा? 400 केल्विन होगा, 400 केल्विन। अपना फॉर्मूला क्या है? नीटा इक्वल टू 1 - T2/T1 × 100। या नीटा बराबर 1 - 400/600 × 100। ये देखिए, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 4/6 को अपन 2/3 लिख सकते हैं इंटू 100। नीटा बराबर 1/3 × 100 यानी 33.33, यानी कार्नोट इंजन की दक्षता क्या होगी? 33.33% होगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कार्नोट इंजन की दक्षता 40% है। सिंक का ताप 100 डिग्री सेल्सियस घटाने पर इसकी दक्षता 60% हो जाती है, यानी 20% से बढ़ जाती है। तो सिंक का ताप ज्ञात कीजिए। तो कार्नोट इंजन की दक्षता देखिए, अपन इसको दो भागों में बताएंगे कि नीटा 1 बराबर 0.40 और नीटा 2 बराबर 0.60, यानी 40% को अपन दशमलव में ये लिखेंगे। T1 डैश बराबर क्या होगा? T2 डैश बराबर T2 - 100, यानी 100 कम हो गया, और T1 डैश बराबर T2 कांस्टेंट, यानी स्रोत का ताप वही है। तो अपन को सिंक का ताप निकालना है। तो पहले वाला फॉर्मूला क्या है? तो नीटा 1 बराबर 1 - T2/T1। ये नीटा 1 की वैल्यू है, इसमें अपन वैल्यू रखेंगे 1 - T2/T1। इसको सॉल्व करेंगे तो T2 बराबर आएगा 0.60 × T1। अब दूसरे में अपन क्या करेंगे? ये वैल्यू रखेंगे 0.6 बराबर T1 - T2 0.60 T1 + 100/T1। ये वैल्यू अपन रखेंगे तो यहाँ से अपन को T1 बराबर क्या आएगा? यहाँ देखिए 0.6 T1 0.40 T1 + 100, तो T2 बराबर 2T1 बराबर 100, इसमें T1 बराबर 100/0.2 बराबर 500 केल्विन आ जाएगा। अब अपन को T2 निकालना है, तो चूंकि T2 बराबर अपने क्या लिखा था? 0.60 T1, तो यहाँ T1 का मान रखेंगे तो T2 बराबर 0.60 × 500 बराबर 300 केल्विन। इस प्रकार इसको न्यूमेरिकल प्रश्न को करने के कई तरीके हैं, लेकिन अपन
एक में से स्रोत का ताप निकाल दिया और दूसरे में क्या रख दिया, स्रोत का ताप रख दिया फॉर्मूले में, तो अपन को T2 की वैल्यू आ गई। अपन चाहते तो T1 का मान भी ज्ञात कर सकते। खुद से लेके स्रोत का ताप निकालिए तो अपना T2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो T1 भी अपना आ जाएगा। इस प्रकार अलग अलग है कि कहीं कहीं कि स्रोत का ताप इतने डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर दक्षता इतनी बढ़ जाती है, तो भी उसमें ध्यान रखना है। तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आशा है आपको इस समझ में आ गया होगा। मैं इस पर 1-2-3 और टाइप के क्वेश्चंस कराना चाहूँगा, वो भी अपन करेंगे। इसको वापस समझ लीजिए एक बार। ये प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कार्बन इंजन की दक्षता 100% नहीं होती, या कार्बन इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, इसका कारण बताइए। तो इसका अपन यही कहेंगे कि भाई समतापीय संपीड़न में जब पिस्टन को धीरे धीरे दबाते हैं तो आयतन कम होता है, अंदर ताप बढ़ जाता है, उष्मा बढ़ती है, तो वो उष्मा सिंक को दे देता है। तो सिंक का ताप क्या होता है, 0 केल्विन नहीं हो सकता, या स्रोत का ताप अनंत नहीं हो सकता। इस कारण कार्बन इंजन की दक्षता 100% नहीं होती। दूसरा अपन कहते हैं कि समान ताप पर कार्य करने वाले सभी उपकरण इंजनों की दक्षता समान होती है, क्योंकि थीटा बराबर क्या होता है, 1 - T2/T1 है। तो T1 और T2 ही आते हैं इसमें, इसलिए दक्षता होती है वो ताप पर निर्भर करती है। तापांतर बढ़ाने पर दक्षता बढ़ती है। ठीक है, आगे और अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। धन्यवाद।